हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी जो क्लास कल जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से पुनः स्टार्ट करते हैं। तो अपनी प्रश्नावली चल रही थी 3.3, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था। तो आज उसके जो भाषा वाले सवाल हैं, सबसे जो मेन सवाल हैं इस प्रश्नावली के भाषा वाले, उनको पुनः स्टार्ट करते हैं। तो अपनी प्रश्नावली चल रही है प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली अपनी कौन सी चल रही है? 3.3, जिसमें अपने पास में तीसरे का फर्स्ट सवाल चलता है। तीसरे सवाल का फर्स्ट हमें मेन क्या है इसमें कि समीकरण बनाने, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है वो बनाने। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो कोई भी दो संख्या मानेंगे, उनका जो अंतर है वो अपने पास में कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या हम मान लेते हैं x, और यहाँ पर मानते हैं हम दूसरी संख्या बराबर क्या मानते हैं हम? y। माना जो पहली संख्या है वो हमने क्या मान लिया? x, और दूसरी संख्या क्या मान लिया? y। अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं को जो अंतर है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार हिंदी, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना है? 26 है। दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर कितना है? 26 है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर, अगर अंतर है तो दोनों के बीच में माइनस, यदि योग है तो दोनों के बीच में प्लस, यदि गुणनफल है तो दोनों के बीच में क्या लगाना है? हमें गुणा लगाना है। तो यहाँ पे अंतर कह रहा है, तो इन दोनों का अंतर करना है। यानी अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 26। और ये अपना बन गया समीकरण 1। समीकरण कितना बन गया? 1 बन गया। अब आगे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पहली संख्या यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। ये संख्या है ना, इस संख्या की 3 गुनी है। तो इसमें 3 का हम गुणा कर देते हैं, ये अपनी दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो ये अपना डायरेक्टली समीकरण कितना बन गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 अपने पास में दे रखे हैं, ठीक है ना। अब हमारी यहाँ पे जो चल रही थी वो प्रतिस्थापन विधि चल रही थी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है, जिससे हमें कोई भी या तो x का मान निकलेगा या हमारा किसका मान निकलेगा? y का। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो कम से कम एक मान निकलता है, समीकरण 1 का मान दूसरे समीकरण में रखना है, प्रतिस्थापित करना है। तो हमें समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 का मान, समीकरण कौन से में रखना है? हमें फर्स्ट में रखना है। तो x का मान अपने पास में 3y आ गया, यानी x का मान कितना है? 3y। तो समीकरण जहाँ पहला है उसमें हमें x की जगह पे 3y रखना है। तो इस समीकरण में x का मान कितना रखना है? 3y। तो यहाँ पे स्टार्ट में हो गया 3y माइनस y बराबर कितना हो गया? 26, ठीक है ना। 3y माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 26। यानी ये 3y जो आया है ना, ये किसकी जगह पे आया है? x का मान लिया, यानी समीकरण 2 में देखो x बराबर 3y है। तो यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3y रखना है।
तो हमने x जगह पे 3y रख दिया। अब ये बन गया 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखो ये प्लस के है और ये किसके, माइनस के, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचे, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 26, और y इज इक्वल टू 26/2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। तो अपनी y का मान आ गया, कितना आ गया y का मान 13। अब हमें y के मान को यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण। अब अपने पास में 2 समीकरण हैं, y का मान या तो समीकरण 1 में रखना है या y का मान समीकरण 2 में रखना है। आपकी इच्छा, आप कौन से समीकरण में रखना चाहते हैं, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही सरल है, आप जो भी लिख देंगे यहाँ पे उसी से हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में x माइनस y का मान कितना आया है 13, तो y की जगह पे हमने 13 रख दिया, बराबर यहाँ पे कितना है 26, और x बराबर 26 तो है ही अपने पास में, इजी प्लस 13 उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, 13 इधर माइनस के, उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के, तो x बराबर कितना आ गया 39 आ गया। ठीक है ना, तो x का मान भी आ गया और अपने पास में y का मान भी आ गया। अब हमें जो हमने स्टार्टिंग में जो माना था, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है y, तो हमने यानी पहली संख्या अपनी हो गई 39 और दूसरी संख्या हो गई अपनी कितनी 13। तो जो हमने माना लिखा था उस जगह पे लिखना हमें अतः पहली संख्या कितनी हो गई 39, और यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी होगी y का मान यानी कि 13। अब देखते हैं कि ये अपनी संख्याएं सही हैं या गलत हैं। तो अपने दोनों जो समीकरण थे फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों समीकरणों के आधार से इसको देखते हैं कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है 39 और 13 में, जो 39 में 13 घटाएंगे तो दोनों जो संख्याओं का अंतर आ रहा है वो 26 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी यहाँ पे कह रहा था पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, यानी 13 × 39, यानी 13 की 3 गुनी है पहली संख्या, यानी 39 है। तो अपना सवाल बिल्कुल सटीक सही बैठा है। तो ये अपना पहला सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर में जो ग्राफ आएगा वो भाषा संबंधी आता है। अब इसी सवाल को हमने जो प्रतिस्थापन विधि से किया है, समीकरण 1 और 2 जो हैं अपने, यहाँ के बाद में हम इसको ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। तो बोर्ड में दे सकता है सवाल को, जो ये सवाल है कि 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो इसको ग्राफीय विधि से हमें संख्याओं के बारे में बताए कि संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए। तो उसमें लिख सकता है ग्राफीय विधि से। तो शायद पहला सवाल बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ गया होगा, तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपना अगला क्वेश्चन चलता है, प्रत्येक को बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे जितना ज़्यादा बताऊँ उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये भाषा वाले सवाल हैं और भाषा वाले सवालों को जितना हम अधिक करेंगे उतने ही हम समीकरण बनाना सीखेंगे। तो इसका तीसरे का जो सेकंड नंबर है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि 2 समपूरक कोण हैं। अब समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक यानी जिन 2 कोणों का मान 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। जिन 2 कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि उसमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों कोण हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक बड़ा कोण है और एक क्या है उसमें छोटा कोण है।
अब दोनों कोणों का जो अंतर है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी अंतर ही तो कहलाता है वो। यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है या छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री कम है, यानी कम और ज़्यादा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब कम और ज़्यादा कहीं होता है तो वो दोनों संख्याओं का क्या माना जाता है, अंतर माना जाता है। तो अब इसमें मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं छोटा कोण बराबर, अपने मान लिया, हमने क्या मान लिया, y डिग्री। तो हमने छोटे बड़े दोनों कोण मान लिए, x डिग्री और y डिग्री, ठीक है ना। x डिग्री और y डिग्री मान लिए। अब यहाँ पे चलते हैं हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि मैं जो भी लिख सकता हूँ कि दोनों कोणों का अंतर बराबर कितना है, 18 डिग्री। यानी जो दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना है, 18 डिग्री है, ठीक है ना। या यूँ लिख सकते हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे, बड़े कोण के बराबर आ जाए। यानी बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो x बराबर y प्लस 18, यानी y में कितना जोड़ देंगे, 18, तो दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। या फिर ये है कि जब बड़ा कम यानी ज़्यादा और कम होता है तो अंतर माना जाता है, तो बड़ी में से हम छोटे कोण को घटा देंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और ये अपना बन गया समीकरण फर्स्ट। कितना बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब आगे, अब इसमें ये दे रखा है, अब हमें इसका दूसरा समीकरण और देखना है, क्योंकि समीकरण एक से कभी भी ग्राफ या कोई भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल नहीं होते, तो हमें इसका दूसरा समीकरण ढूंढना है। अब दूसरा समीकरण कहाँ से ढूंढेंगे, कि हमें छुपा हुआ है कि इसमें दे रखा है समपूरक। अब समपूरक का मतलब होता है कि जो दोनों कोण हैं, ये इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इन्हें दोनों कोणों को समपूरक कोण कहा है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे समपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण समपूरक हैं, तो दूसरा समीकरण बनाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना, 2 हो गया, ठीक है ना। अब अभी फिलहाल में मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं तो अभी तो इसमें आगे और बढ़ाएंगे हम, इसमें आगे और बढ़ाएंगे। या तो समीकरण 1 का मान 2 में रखना है या समीकरण 2 का मान 1 में रखना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमें कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी में एक लाइन बढ़ा देता हूँ, समीकरण 1 में ही एक लाइन बढ़ा देता हूँ यहीं पे, कि अपने पास में जो समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, और इसमें से हम x बराबर 18 तो अपने पास में है, ये y इधर रखते तो प्लस के y, और ये हो गया अपने पास में समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, वहीं की वहीं एक लाइन बढ़ाई है मैंने कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे x रखा है, x बराबर 18 प्लस वाई हो गया। अब माना है हमने समीकरण 1, और समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण 1 का मान समीकरण कौन से में रखना है, 2 में रखना है, यानी कि x की जगह पे रखना है हमने 18 प्लस वाई। समीकरण 2 में जहां x आया है उस जगह पे हमें क्या रखना है, 18 प्लस वाई रखना है। तो हमें यहाँ पे समीकरण 2 में इस जगह पे क्या रखना है, 18 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 18 प्लस वाई, किसका मान, x का मान, प्लस वाई है ये अपने पास में, बराबर कितना है, 180। तो अब y और y मिलके कितने हो गए, 2y बराबर 180 माइनस के 18। पक्षांतरण कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतरण कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो पक्षांतरण कर रहे हैं इसमें, तो अपने पास में डायरेक्टली देख लेते हैं कि y बराबर जो अपने पास में होगा वो इसमें से 18 घटाओ 162/2 और y = हो गया अपने पास में 81 डिग्री। तो y का मान जो आया है अपने पास में वो कितना आया है, 81 डिग्री आया है। y का मान कितना है, 81 डिग्री। अब y का मान जब 81 डिग्री आ गया है तो हमें यहाँ पर लिखना है कि y का मान समीकरण या तो 1 में रखना है या फिर किस में रखना है, 2 में रखना है। तो जो तुम्हारी इच्छा, 1 में रखना चाहे तो 1 में रख दो, 1 में। तो यहाँ पे x बराबर जो दे रखा है 18 प्लस दे रखा है, x बराबर 18 प्लस y का मान कितना आया है, 81। तो x बराबर 99 डिग्री हो गया। ये अपना आ गया x का मान, ठीक है ना। किसका मान आया अपने पास में, x का मान आ गया। अब जो हमने माने थे स्टार्टिंग में बड़ा कोण और छोटा कोण यानी कि दोनों यानी x y माने थे, तो दोनों का मान अपने पास में आ चुका है। अब हम लास्ट में यहाँ पे आंसर देते हैं, अतः बड़ा कोण बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री और छोटा कोण आ गया अपने पास में, छोटा कोण बराबर आ गया अपने पास में 81 डिग्री। अब देखते हैं कि ये दोनों जो आए हैं ये संख्या अपनी सही आई है या गलत आई है। तो इसका आंसर हमें इसी में निकालना है कि यदि इन दोनों में जो अगर अंतर देखते हैं हम, पहला सवाल था कि बड़ा कोण जो छोटे कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी 99 में से 81 घटाएं तो 18 बच जाएगा, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180। अगर इन दोनों कोणों ने अगर हम जोड़ें तो दोनों का मान कितना है, 180। अब 180 जोड़ने का तरीका, एक इसको दे देते हैं तो 100 हो गए और 100 में फिर 80 जोड़ देंगे तो 180 आ गए। तो ठीक है ना, दोनों का मान 180 और दोनों का जो अंतर है वो 18 डिग्री है। तो ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल था, तो एक बार इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन है क्रिकेट टीम वाला, जो मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल सरल है और शायद आप भी जानते हैं, पर अब पहले मैंने ग्राफ से बताया था, अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेना। उसके बाद में अगला सवाल चलता है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का चौथा चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन का चौथा चल रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये बाद का काम है कि 25 किलोमीटर का, जब हम 10 किलोमीटर का भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़े के अनुसार फिर हमें बाद में 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। तो अपने पास में दो भाड़े हैं, एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा जिसको हम फिक्स भाड़ा बोलते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये मान लिया, ठीक है ना। क्या मान लिया, x रुपये। जैसे मान के चलो हम खेड़ली से कठुमर जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ खेड़ली है और ठीक है ना, इस जगह पे अपने पास में कठुमर है। तो जब हम टैक्सी खेड़ली से कठुमर के लिए करते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पे यहाँ तक का जो भाड़ा है वो नियत भाड़ा है, फिक्स। क्या है, नियत। जैसे जो कहते हैं कि 500 रुपये कि 600 रुपये कि 1000 रुपये, ये तो ये हो गया फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं x रुपये। क्या मान लेते हैं इसको, x रुपये। अब वो मान चलो हमारा काम खेड़ली से कठुमर का था, टैक्सी जो हमने की थी। अब हमारा काम मान चलो यहाँ पे पड़ गया नगर के लिए। किसके लिए काम पड़ गया, हमें नगर और पहुँचना है। तो अब वो कहेगा यहाँ से आगे, भाई मैं तो यहाँ तक आया था, वो 500 रुपये में आया था मान के चलो। अब मैं ये तो इतना है कि मैं आया यहाँ तक और तुम्हें यहाँ तक ले जाऊँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए वो प्रति किलोमीटर भाड़ा यूज लगाएगा।
कि जैसे 1 किलोमीटर चढ़ाएंगे तो 1 किलोमीटर भाड़ा देना है, 2 किलोमीटर चलाएंगे तो 2 किलोमीटर का, तो जितने किलोमीटर, मान चलो यहाँ से यहाँ तक वो 10 किलोमीटर बनता है तो वो 10 किलोमीटर का भाड़ा अलग से लेगा। अब वो उसको प्रति किलोमीटर भाड़े के अनुसार लेगा, तो मान चलो 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹y, तो 2 किलोमीटर भाड़ा ₹2 हो गया, 3 किलोमीटर का भाड़ा ₹3 हो गया। तो इस तरीका से वो 10 किलोमीटर चलाएगा तो 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो $10 हो जाएगा, प्लस उसमें नियत भाड़ा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम उसको टोटल रकम देंगे। ठीक है ना। तो माना नियत भाड़ा हमने ₹X माना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या चीज़ है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमने मान लिया ₹Y। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया हमने, ₹Y। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने नियत भाड़ा प्लस कितने किलोमीटर चलाई थी, 10 किलोमीटर चढ़ाई थी। तो नियत भाड़ा तो अपना फिक्स भाड़ा जो है X, 1 किलोमीटर का भाड़ा Y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, $10 बराबर उसने ₹105 अदा किए थे उस भाड़े के, बराबर कितने अदा किए थे, ₹105। तो ये यहाँ पे बनाना है हमें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर टोटल ₹105 दिए थे उसको। ठीक है ना। तो अब नियत भाड़ा जो है वो तो फिक्स भाड़ा है, वो तो X रुपये है ही है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा है वो Y है, तो 10 किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, $10 बराबर टोटल रकम 105। समीकरण कितने हो गए, 1 हो गया। समीकरण कितना बन गया, 1। ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है ना। अभी चलो 1 मत बनाओ इसको, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विदित करना है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम क्या चीज़, X बराबर 105 माइनस $10। अब मान लेते हैं समीकरण कितना, 1, और यहाँ पर लगाते हैं हम कंटिन्यूटी, सतत, यानी लगातार जो चल रहा है, या जिसको हम या बोलते हैं। ठीक है ना। अब दोबारा चलता है वो नियत भाड़ा प्लस दोबारा में उसने कार 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलाई, 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर उसने ₹155 दिए थे, शायद देख लेता हूँ एक बार, ₹155 कितने दिए थे, 155। तो नियत भाड़ा जो था उसका वो X है, प्लस 1 किलोमीटर भाड़ा Y, तो 15 किलोमीटर भाड़ा ₹15 है, बराबर टोटल कितने दिए थे, 155। समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है, यानी X का मान है 105 माइनस $10। तो X हटाएंगे इस जगह से और इस जगह पे लिख देंगे 105 माइनस $10। तो 105 माइनस $10 प्लस के यहाँ पे $15 है ये, बराबर 155। दोबारा से, यानी x का मान लिखना है 105 माइनस $10। x की जगह पे लिख दिया हमने 105 माइनस $10, $15 यहाँ पे है ये, बराबर 155 है ये अपने पास में। आगे देखते हैं कंटिन्यूटी। 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस के $5 बचे, बराबर 155 माइनस 105, और यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं y बराबर, यहाँ में तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे शायद 50 बटे कितना 5, और आगे हल करते हैं y बराबर 10। ठीक है ना। y का मान कितना आ गया अपने पास में, 10 आ गया। y का मान कितना आ गया, 10। अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूटी y का मान, समीकरण कौन सा सरल है, 1 में रखना चाहे तो 1 में रख देते हैं, और 2 में रखना चाहे तो 2 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रख देते हैं। तो x बराबर कंटिन्यूटी, x बराबर 105 माइनस 10 कोष्टक में y का मान कितना आया है, 10। हमने यहाँ पर 10 लगा दिया, तो यहाँ कंटिन्यूटी
x बराबर 105 माइनस के 100 और यहाँ कंटिन्यूटी x बराबर 5 रुपये। तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है ना। अब अपने पास में नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों चीज़ आ गए। अब यहाँ पे 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 25 किलोमीटर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, उसका सूत्र बनेगा x प्लस 25y। क्या बनेगा? x प्लस 25y। नीचे लिख देता हूँ, 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर x प्लस कितना बनेगा? 25y। क्योंकि 25 किलोमीटर जब गाड़ी चलवाएगा, 25 किलोमीटर गाड़ी जब चलवाएगा तो पहले उसमें नियत भाड़ा जरूर चलेगा, यानी फिक्स भाड़े पे चलेगी गाड़ी, उसके बाद में 25 किलोमीटर चलवाएगा वो। तो फिक्स भाड़े की कीमत कितनी है उसमें? 5 प्लस 25, बाई का मान कितना आया था? 10। तो 5 प्लस 250, यानी 25 गुना 10 करें 250 बराबर यहाँ पे आ गए 255 रुपये उसको, यानी कि 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर देनी पड़ेगी। यानी 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर उसको 255 रुपये अदा करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो एक बार और देख लेते हैं, कि माना नियत जो भाड़ा था वो x रुपये माना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y रुपये माना है। अब प्रश्नानुसार में नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर भाड़े पर गाड़ी चलाई थी और उसने दिए थे 105 रुपये। तो नियत भाड़े में उसने गाड़ी चलाई x रुपये में, प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा जो हमने माना था y, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया? 10y बराबर टोटल कितने दिए थे? 105। x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण कितना हो गया? 1। अब नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155, तो x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 1 का मान इसमें उठा के रख दिया है और इस तरीका से हमने y का मान 10 रुपये निकाल लिया। अब y का मान समीकरण 1 में जमाना है, तो x बराबर 105 माइनस 10 कोष्टक में 10, y का मान 10 है ना, तो x बराबर 105 माइनस के 100 और x बराबर 5। अब ये x y के मान हमने जब निकाल लिए तो हमें उसमें 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। कितने किलोमीटर का भाड़ा निकालना है? 25 का। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर है, पहले नियत चली होगी भाई, ये तो है ना, डायरेक्ट 25 किलोमीटर का भाड़ा लगाया होगा, तो पहले तो कहीं चली होगी, तो पहले तो नियत भाड़े पे चली होगी, यानी फिक्स भाड़े पे चली होगी, उसके बाद में उसने फिर 25 किलोमीटर चलाई है, तो x प्लस 25y चलेगा उसमें। तो x का मान 5 है, प्लस 25 इंटू वाई का मान 10 है, तो 25 इंटू 10 यानी कि 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपये उसमें 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें, और छठवां क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि पहले बता चुका हूँ। पिता पुत्री की आयु थी, अब के में इसमें जैकब और उसके पुत्र की आयु, पहले आफ्ताब और पुत्री थी, अब के में जैकब और पुत्र है उसका। तो इसको छठवें को तो तुम करेंगे, नहीं तो कल करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर आज नहीं करवाऊंगा। तो अब अपना लास्ट एक फाइनल सवाल है 5वां, उस सवाल को हम बता देते हैं जो भिन्न वाला सवाल है। तो तीसरे सवाल का 5वां सवाल, तीसरे सवाल का कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं, किसमें? अंश और हर में। तो अब भिन्न का हमें अंश और हर मानना पड़ेगा। भिन्न का क्या मानना पड़ेगा? अंश और हर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x, और यहाँ पे लिख लेते हैं हर बराबर y। तो इसके हिसाब से अपने भिन्न क्या बनी? भिन्न बराबर x अपन y। भाई भिन्न हमेशा बटे में रहती है, तो भिन्न बराबर क्या हुई? x बटे y। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार में ये कह रहा है भिन्न के अंश और हर में यदि कितने जोड़ दिए जाएं? 2।
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न बराबर कितनी बन रही है? 9/11। भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो रही है? 9/11। तो भिन्न कौन सी अपनी? x/y। अब इसमें अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न हो गई अपनी 9/11। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास में। तो अब इसको हमें इस स्थिति में क्या करते हैं, इसका पहले भी बता चुका हूँ, वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा। तो पहले इसका कर लेते हैं 11x + 22 बराबर, इसका ऐसे करेंगे तो 9y प्लस के कितने हो गए? 18। आगे 11x तो यही है, इसको इधर लाएंगे माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22 और यहाँ पे हो गए 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4 और समीकरण हो गया 1। चलो 1 का मान 2 में रखेंगे या 2 का मान 1 में, तो यहाँ पर नीचे का मान दूसरे में पहले में रख लेंगे। तो अब आगे और कह रहा है, अगला जो भाषा है उसकी, उस भाषा को देख लेते हैं। अंश और हर में यदि 3 जोड़ दिए जाएं, क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न 5/6 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अंश व हर में 3 जोड़ने पर भिन्न बराबर 5/6। एक बार और देख लेता हूँ 5/6 का 5/6, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर देती है। अगर आप गलत लिख देंगे तो गलत ही आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे x + 3 हो जाएगा और यहाँ पे y + 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो गया 5/6। इसमें भी हमें क्या करना है? वज्र गुणा करना है। तो इसका गुणा इससे करेंगे 6x प्लस कितने हो गए? 18 बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे 5y प्लस के कितने हो गए? 15। ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी, और देख लेते हैं आगे कंटिन्यूटी। एक लाइन और आ जाएगी। 6x है ये, माइनस 5y आ गई उधर से, बराबर 15 है ये, माइनस 18 हो गई। ठीक है ना, तो आगे ऊपर देखेंगे तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, इस जगह पे अब यहाँ पे देखो 6x बराबर, यहाँ पे -3 बचे और इधर से ये जाएंगे प्लस के कितने हो जाएंगे? प्लस के कितने हो जाएंगे? 5y। 6x हमने यहाँ पर रख लिए, इधर पहले तो कितने बचे? -3 और ये 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5y और x बराबर 5y - 3 बटे कितना? 6 और समीकरण कितना हो गया? 2। देखो 5y प्लस के -3 है ये, बटे में 6 जाएंगे और ये हो गया समीकरण कितना? 2। और समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखना है? 1 में रखना है, यानी प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी और यहाँ पे भी कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर। 1 में रखते हैं, बिल्कुल आराम से कराऊँ सवाल को, टेंशन मत करो। अब हमें ये मान इस जगह पर रखना है
तो यहाँ पे कितना है, सबसे पहले कंटिन्यूटी 11, कोष्टक में x का मान कितना है 5y माइनस 3/6, कोष्टक बंद, माइनस के कितना है 9y बराबर माइनस के कितना है 4, समीकरण 1 में रख दिया। अब हल करते हैं कंटिन्यूटी, तो ध्यान रखना यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना। 11 पंजे 55, y माइनस 11 33 बटे कितना हो गया 6 माइनस 9y बराबर माइनस 4। सवाल बड़ा है थोड़ा सा, 6 इसमें से हटाते हैं, एक तो इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 55y माइनस 33 माइनस 9 छिक्की 54y बराबर माइनस के 6 चौका 34। यानी कि इस विधि को हम ले से लेके करेंगे, ठीक है ना। ले से 6 का भाग 6 में देंगे, 1 का गुणा इनसे करेंगे तो यही आएगा, इसके नीचे 1 माने इस 1 का भाग 6 में देंगे, 6 गुणा इससे करेंगे तो ये 54 ही आएगा, माइनस इसके नीचे 1 का भाग 6 में देंगे, 6 चौका 24। मतलब ले से लेके करते हैं इसको, या ये मान चलो इसके बटे में है, यहाँ से हटाएंगे, इन दोनों के गुणा में लगा देंगे। जब गुणा में होता है तो उसमें से हटाते हैं, दोनों के नीचे भाग में चला जाता है, जो हमने पहले और बता दूंगा, आगे चलेंगे, आगे आते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं 55 में से 54 गए, जब यहाँ पे y बराबर माइनस के 24 और प्लस के 33 हो जाएंगे उधर जाने पर, तो y बराबर हो गए बराबर, इसमें से इसको घटाओ 9 आ गए, y बराबर कितना आ गया 9, ठीक है ना। अभी हमें y का मान अब इस जगह पे ले लेता हूँ, पर ध्यान रखना कहाँ स्टेप है इसमें, ठीक है ना। अब मैं इस जगह पे ले लेता हूँ यहाँ, तो हमें पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है, और उसके बाद में यहाँ पे आना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है y का मान समीकरण कौन से में रखना है, 2 में रखना है। तो वहाँ पे x बराबर क्या है 5 इंटू कितना रखना है हमें 9 माइनस के 3 बटे कितना है 6, तो x बराबर 45 माइनस 3 बटे कितना 6, तो x बराबर 42 बटे 6, x बराबर 7 आ गया, 7×42, ठीक है ना। अब हमें भिन्न निकालनी है, तो माना की जगह पे क्या लिखेंगे, माना की जगह पे क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटे y, तो x का मान कितना है अपने पास में, कितना आया था 7 बटे y का मान कितना आया था 9, ठीक है ना। 7 बटे 9 आ गई भिन्न अपनी, कितनी आ गई 7 बटे 9, ठीक है ना। सवाल खूब बड़ा है, कठिन भी है, प्रतिस्थापन विधि में, मतलब लास्ट सवाल है ये प्रतिस्थापन विधि। अब कल से यहाँ से विधि चेंज हो जाएगी, तो भाषा वाला सवाल है, मैंने प्रतिस्थापन विधि से कराया है, पूरा बड़ा सवाल है। वैसे तो भिन्न वाले सवाल और भी आएंगे आगे चल के, कई सवाल आएंगे अभी तो भिन्न वाले, पर यहाँ पे जो ये भिन्न वाला सवाल किया है ये मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया है। कौन सी विधि से किया है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो अगर हम एक बार और देखना चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। तो दोबारा से, माना भिन्न का अंश बराबर x, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न मान ली हमने x बटे y, भिन्न का मान ले x बटे y। प्रश्नानुसार भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो रही है 9/11, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, बराबर 9/11, बस गुणा किया है इनका, ये आ गया। अब x 11x यहाँ पे है, ये 9y इधर लाएंगे माइनस के, प्लस के 18 है, ये y से इधर जाएंगे तो माइनस के, तो 11 माइनस 9y बराबर -4, ठीक है ना। समीकरण 1 बना दिया। अब अंश व हर में 3 जोड़ने पर भिन्न हो रही है 5/6, तो
तो अंश और हर में 3 3 जोड़ दिए, भिन्न हो गई 5/6, बजगुणा किया है। इस तरीका से हमने यहाँ पे x का मान निकाला है केवल। किसका मान निकाला है? x का, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 6x ही आएगा, 6x बराबर -3 + 5y और x बराबर 5y - 3/6। समीकरण कितना हो गया? 2। अब 2 का मान हमने समीकरण किस में रखा है? 1 में। इस तरीका से हमने मान रख के और y का मान निकाला है, और y का मान हमने रखा है समीकरण कितने में? 2 में। y का मान किस में रखा है हमने? समीकरण किस में? 2 में। तो 2 में रखने से अपना जो y का मान प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? 7। अतः जो भिन्न बन गई अपनी वो बन गई 7/9। अब इसको देखते हैं कि 7/9 जो भिन्न है वो बिल्कुल सही है कि नहीं? 7/9, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भिन्न के अंश में हर में 2 जोड़ दें, इसमें 2 जोड़ दें और इसमें कितने जोड़ दें? 2 जोड़ दें, तो उत्तर आ गया 9/11। तो ये सही है, 9/11। यानी अंश और हर में यदि दोनों में 2 2 जोड़ दें तो भिन्न अपनी 9/11 प्राप्त होती है। तो 7/9 में जोड़ा हमने 2 2, तो 9/11 प्राप्त हो गई। अब वो कह रहा है कि अंश 7/9 में, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें, तो ये हो गए अपने पास में 10/13, 10/12, और काटने पर 5/6 प्राप्त होता है। तो अंश में हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितनी होती है? 5/6 प्राप्त होती है। तो अपना सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आज हमने खूब आपको कई सवालों के बारे में बताया है जो भाषा संबंधी सवाल हैं, तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। और आज अपना जो कार्य था वो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय।